एवरीवन, तो आज हम लोग कार्बन तथा इसके यौगिक सीरीज के क्वेश्चन नंबर 31 से पढ़ेंगे। ठीक है। तो 31 वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि इथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में करने के क्या लाभ है या वो हानि है ना। और इसका दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि गैसोहॉल से आप क्या समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या हमें इथेनॉल का सूत्र पता होना चाहिए। तो इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, है ना। इथेनॉल को होता है तो साधारण इसको शराब बोलते हैं। ठीक ना। अच्छा, इसके बाद बोलता है पहला आंसर है एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है। एथेनॉल क्या है? स्वच्छ ईंधन है जो दहन पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प देता है। मतलब कि जब जलता है तो दाह देता है और फिर थोड़ा सा जल वाष्प देता है, किंतु इन एथेनॉल के दहन से कम ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब एथेनॉल जो है से दाह तो देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और जल वाष्प देता है, लेकिन इसको से दहन कम ऊर्जा, मतलब कि दाह उतना ज़्यादा नहीं मिलता है ना। इसलिए इसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में नहीं करते। बट सरकार अभी बोल रही है ना, कि हम एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में करेंगे, अर्थात पेट्रोल जो कि खत्म होने वाला संसाधन है, पेट्रोलियम, है ना। तो इसके जगह पर हम लोग ईंधन का उपयोग करेंगे कौन सा? तो एथेनॉल का। और सभी का घास भूसे और तो फिर और चावल के खुदी जो होता है उसको से गला करके इथेनॉल बनाएंगे और उसको 10%, 20%, 30% मिला करके पेट्रोल में उससे ऐसा इंजन बनाएंगे और उससे वो गाड़ी चलेगा। लेकिन अभी तक एक बाकी सरकार का कहना है कि 2050 तक के कर देंगे हम। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा सा सर्दी से छींक आ गया था। आगे बोल रहा है अनाद्र एथिल एल्कोहल को गैसोलीन पेट्रोल के मिश्रण की शक्ति को एल्कोहल कहते हैं। देखो, अनाद्र एथिल एल्कोहल और गैसोलीन पेट्रोल जब दोनों मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? शक्ति एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति एल्कोहल। इसका प्रयोग स्वचालित वाहनों में पेट्रोल का स्थान पर में किया जाता है। मतलब कि पेट्रोल की जगह पर क्या किया जाता है? एथिल एल्कोहल का उपयोग किया जा रहा है। इसको शक्ति एल्कोहल कहते हैं, जिसमें लगभग 10% एथिल एल्कोहल होता है, उसे गैसोहॉल कहते हैं। इसमें कितना परसेंट एल्कोहल होता है? तो 10%, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गैसोहॉल। मतलब कि गैसोहॉल एक प्रकार का ईंधन है जिससे गाड़ी चलाया जा सकता है। ठीक ना। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे देखो, आगे का जो बोल रहा है कि जोगशील अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण को समझिए। दूसरा क्वेश्चन बोला वेल्डिंग करने के लिए एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण उपयोग किया जाता है। इसके लिए एसिटिलीन हवा का मिश्रण क्यों नहीं उपयोग किया जाता? मतलब कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन का ही उपयोग किया जाता है, एसिटिलीन और नाइट्रोजन का क्यों नहीं किया जाता? ठीक ना। तो पहला को देखो, वियोजन के बोलता है उन अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व भाग लेते हैं और एक नया पदार्थ बनता है तो इसे जोगशील या संयोजन अभिक्रिया कहता है। जोगशील मतलब कि जुड़ करके नया बने। ठीक है। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नया यौगिक बनता है तो उसे कहते हैं जोगशील अभिक्रिया। ठीक ना। जैसे कि देखो यहाँ पर एथिलीन जो था C2CH2 एथिलीन का सूत्र है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया तो क्या बन गया? एथेन। तो जुड़ गया ना, इसलिए जोगशील या तो फिर संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। आगे बढ़ रहा है एथिलीन वायु में जलाने पर कम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन में जलाने पर जो होता है ना, उससे कम रोशनी देता है, जबकि एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण जलाने पर 3000 डिग्री सेल्सियस तक की ज्वाला देता है। मतलब कि जब एसिटिलीन को मिश्रण के साथ जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ 3000 डिग्री सेल्सियस तक कैसे देता है? प्रकाश देता है। इसी कारण ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग वेल्डिंग में होता है। इसलिए कहते हैं कि कम चमके, देखता है कि वेल्डिंग कितना चमकता है और कम चमके, तो इसलिए इसको क्या चीज का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सी एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। ठीक है। अर्थात देखो एथिलीन कारण ऑक्सीजन के उपयोग में था, कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प कम उष्मा, और जबकि एथिलीन है ना, एसिटिलीन जो है एथिलीन या एसिटिलीन ऑक्सीजन के ज़्यादा मात्रा में उपजता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा देता है और जलवाष्प भी ज़्यादा देता है और तापमान बहुत ज़्यादा देता है। इसलिए कम ऑक्सीजन की मात्रा में इसको कैसे करते हैं? हम लोग वेल्डिंग करते हैं। ठीक है। आगे बोलता है वेल्डिंग करने में इसको बोलेगा कि वेल्डिंग करने में कौन सा गैस निकलता है? तो बोलेगा ना कि एसिटिलीन गैस। कौन सा गैस? तो एसिटिलीन गैस। ठीक है। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में क्या प्रतिफल होते हैं उनका नाम लिखा है। अभिक्रिया में प्रतिफल होता है उसका नाम लिखना है। तो इथेनॉल को क्षारीय KMnO4 के विलयन में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कौन से यौगिक का निर्माण होता है? ठीक है। और इथेनोइक और इथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम इथानोएट सोडा लैम्प के साथ गर्म करते तो क्या होता है? इथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते तो क्या होता है? ठीक है। तो देखो इसका कुछ इस प्रकार से उत्तर। पहला है इथेनॉल को जब क्या करते हैं तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिया में, तो इससे बनता है क्या? इथेनॉल से बनता है इथेनोइक अम्ल। क्या बनता है? इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल C2H5, तो यहाँ पर CH3COOH होता है। ठीक है। और इथेनोइक अम्ल और एथेनॉल, यहाँ पर एथेनॉल और इथेनोइक अम्ल दोनों अभिक्रिया करता है तो इससे बनता है हमारा एथिल एसीटेट। क्या बनता है? एथिल एसीटेट। ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि
सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को गर्म करते हैं तो हमारा बनता है मीथेन। ये क्या होता है, जब में भी बोलता है कि जब सोडा लाइम को सोडियम एसीटेट से गर्म किया करा जाता है तो क्या बनता है, तो सोडियम कार्बोनेट और मीथेन, ठीक है। मीथेन बनाने का लेबोरेटरी फार्मूला है, ठीक है। फिर बोलता है इथेनॉल को अब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, तो एथिलीन बनता है, जल वाष्प निकल जाता है, बन जाता है एथिलीन, ठीक है। आगे के प्रश्न देखो, आगे का बोल रहा है 34 में बोलता है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक को उपस्थित क्रियात्मक समूह के नाम लिखे। मतलब कि कार्बनिक यौगिक है, इसका में कौन वाला कौन सा समूह जुड़ा हुआ है। तो देखिए, देखो पहले सबसे पहले लिखा हुआ CH3COOH, तो COOH किसका कार्बोक्सिलिक समूह था, तो कार्बोक्सिलिक का समूह था, ठीक है ना। किसका समूह था, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह था, जिसका मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल चलता था। उसके बाद बोलता है CH3COCH, तो CO यहाँ पर है, तो CO होता है कीटोन का, CO किसका होता है, कीटोन का। C2H5CHO, तो इसका किसका होता है, तो CHO ना, तो एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड किसका होता है, CHO का। फिर C2H5OH, तो OH होता है केवल किसका, एल्कोहल का। इस तरह से अनुलग जानते हैं, ठीक है। आगे बोलता है एस्टेरिफिकेशन अभिक्रिया क्या है, समीकरण द्वारा बताएं। एस्टेरिफिकेशन, ठीक है, चाहे तो इसको स्टिककरण भी बोलते हैं। बोलता है अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया से, अम्ल तथा एल्कोहल, अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनता है। जब अम्ल जो होता है, कोई भी अम्ल और कोई भी एल्कोहल को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है, ठीक ना। इस अभिक्रिया को एस्टिकरण करते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टिकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर एसीटेट बनता है और ये प्रक्रिया का कहलाता है एस्टिकरण। जैसे कि देखो है कौन सा अम्ल, तो इसका नाम है एसिटिक अम्ल, और ये कौन सा बात ही है, मतलब बोलने का मतलब है कि अल्कोहल है, तो एथिल अल्कोहल है, तो एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल को क्या कराते हैं तो बनता है हमारा एस्टर एसीटेट। क्या इसका नाम है, एस्टर एसीटेट, और इसके साथ बनेगा जल, ठीक है ना। अच्छा आगे क्या चलते हैं, आगे बोल रहा है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना बिंदु बोल रहा है ना, तो कार्बन के टोटल 6 बिंदु दे देंगे, ठीक ना, और ऑक्सीजन को इसका भी 6 बिंदु दे देंगे, ठीक है। और इस तरह से कार्बन के 4 ही बिंदु देंगे, टोटल 4 को, ठीक है। और ऑक्सीजन के फिर 6 बिंदु दे देंगे, तो 6 बिंदु दे देंगे, तो इसको साथ 2 लिख करके संरचना करेगा तो 8 को बन जाएगा। और ये ऑक्सीजन के भी 2 को साथ कर देगा अभिक्रिया तो 8 को हो जाएगा। और कार्बन के पास 4 को था तो 2 को ये वाले ऑक्सीजन से ले लेगा, इस वाला से 2, तो टोटल 8 को स्टक पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से चर्चा कर देंगे। बोले कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन परमाणु के साथ ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़े रहते हैं, और कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, और इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होता है कि नहीं होता, 1s2 2s2 और 2p6, तो 6 कहाँ से हो जाएगा, तो 2 2 4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 2 4 तो दूसरा कक्षा में कितना 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका संयोजकता 4। इसे अष्टक बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन केवल 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में आवश्यकता होती है। मतलब कभी देखा, जैसे क्या बताएं कि 4 गो जो कार्बन का था तो 2 गो ये ऑक्सीजन से, दूसरा का ऑक्सीजन से ले लिया था, और ऑक्सीजन जो था से कार्बन से 2 गो लेकर के अपना स्टैक पूरा कर लिया था, ठीक है ना। आगे का चीज बोलता है मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए जांच बताइए कि मक्खन और रासायनिक तेल थी, मतलब कि खाना बनाने तेल दोनों में का अंतर है। तो देखो मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए दोनों को निकल और प्लेडमियम की उत्प्रेरक से हाइड्रोजन प्रक्रिया कराई जाती है। क्या कराई जाती है, तो एक तो कि निकेल से और एक तो कि प्लेडियम से, ठीक है, जिसका संकेत होता है Na और प्लेटिनम का संकेत होता है Pd, ठीक है। आगे बोलता है कि हाइड्रोजन गैस के साथ द्विबंध वाला खाने वाला वनस्पति तेल बनाता है। देखो हाइड्रोजन गैस के साथ द्विबंध वाला खाना बनाने वाला तेल वनस्पति घी देता है। जैसे खाना बनाने वाला तेल है, इसको जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेंगे तो वनस्पति घी हो जाएगा, अर्थात डालडा हो जाएगा या तो रिफाइन हो जाएगा। तो खाना वाला तेल को बना देते हैं हम लोग कच्चे, रिफाइन में बनाते हैं हाइड्रोजनिक करके, ठीक है। अच्छा आगे बोलता है कि कार्बन के 2 गुणधर्म से कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देते हैं। कार्बन के कोई ऐसा 2 गुण बताओ जिससे हमको इतना सारा यौगिक मिलता है, ठीक है। कार्बनिक बहुत ज़्यादा यौगिक, कार्बनिक यौगिक लगभग लाखों करोड़ में, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक का बहुत बड़ी संख्या में होने का कारण है कि कार्बन परमाणु अद्वितीय गुण है, इसमें गुण कुछ अलग क्वालिटी के, क्योंकि जिसके द्वारा कार्बन परमाणु एक साथ जोड़कर कार्बन श्रृंखला विभिन्न प्रकार के लंबे लंबे श्रृंखला गुण पाए जाते हैं। इसको में गुण होता है कि श्रृंखला बनाती है, मतलब कि एक दूसरे से जुड़े रहने की गुण बनाते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन का बांटता नहीं है, क्या करता है, शेयर करता है,
है ना, मतलब कि बंधन नहीं बनाता है, शेयर करता है डायरेक्ट, जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतना बंधन होता है, श्रृंखला का गुण पाया जाता है। दूसरा कि कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है, तो 4 है तो ये त्याग भी कर सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, लेकिन त्याग भी नहीं करता, ग्रहण भी नहीं करता, और ये करता है शेयर, ठीक है ना। 39 क्वेश्चन का बोल रहा है कि कार्बन एक तत्व अद्वितीय तत्व है, कैसे, है ना, कार्बन एक अद्वितीय तत्व है, कैसे अद्वितीय कहने का मतलब किसका जैसा कोई नहीं है, तो सही बात है। और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक ना। सभी ज्ञात परमाणुओं में से केवल कार्बन परमाणु ही ऐसा क्षमता है कि वे आपस में मिलकर के लंबी श्रृंखला बनाते हैं। मान लो कि कोई भी परमाणु में ऐसा गुण नहीं है कि जो आपस में घुल घुल करके सबसे ज्यादा लंबी श्रृंखला बनाए, लेकिन कार्बन में ऐसा गुण है जो सबसे लंबी श्रृंखला बनाता है। प्रत्येक ऐसी लंबी श्रृंखला कार्बन परमाणु को इस प्रकार से आधार प्रदान करता है जिससे अन्य परमाणु विभिन्न विधियों द्वारा जुड़ सकते हैं। मतलब कि इसमें कार्बन ही एक ऐसा गुण है जिसको कच्चे अपना से और दूसरे से जुड़ने की संभावना बनाए रहती है। इसके फलस्वरूप कार्बन का तत्व अत्यधिक किस्म प्रकार के यौगिक बनाता है। यही का कारण है कि कार्बन जैसे कच होता है, विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है और अद्वितीय गुण दिखलाता है, ठीक है। 49वां क्वेश्चन का बोल रहा है, 49 कार्बन तथा उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में किया जाता है। मतलब कार्बन का यौगिक जो है ईंधन में क्यों किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, परफ्यूम हो गया, कोलतार हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया, ये सब किसका है, तो कार्बन का। कार्बन तथा उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर कार्य ईंधन में क्यों किया जाता है, तो क्योंकि यह साफ सुथरा ईंधन है। कार्बन वाला क्यों कैसा है, साध यह धुआं नहीं छोड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत छोड़ता है, कोयला वाला तो छोड़ करता है ना। इसमें अवशेष नहीं बचता, हाँ थोड़ा बहुत अवशेष बचता है। इसमें उष्मीय मान उच्च होता है, मतलब कि दाब बहुत ज़्यादा देता है। इनका ज्वलन ताप ना तो बहुत उच्च होता है, ना ही बहुत नहीं होता, मतलब कि साधारण ताप पर भी जल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर है अगला क्वेश्चन के अगला कैसे करेंगे, तो इस वाला क्वेश्चन को देख लो। बोल रहा है निम्नलिखित यौगिक का नाम बताएं, तो इसका किसका नाम, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है, देखो इसको नाम पढ़ते हैं ब्रोमो, और मेथ एथ है ना, तो इसको नाम है कच्ची ब्रोमो एथेन, ठीक है। और इसका नाम है द मेथेनल, इसको सूत्र ऐसे होता है HCHO, है ना, तो इसको नाम क्या है, मेथेनल, ठीक ना। और इसको सजा दो तो 1 2 3 4 5 6, तो C6, है ना। और कितना, तो 3 2 5 2 7 2 9 1 10, ठीक है, तो 10 हो गया, तो 6 दूना का 12 H और घटा 2, तो यानी एल्काइन में हो गया, तो 6 गो, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो हेक्साइन, है ना। हेक्साइन कौन सा वन पड़ता है, इधर से बेरू पड़ता है तो दो, तो यहाँ पर से 1 से शुरू करेंगे तो 1 हेक्साइन इसका नाम हो गया, ठीक है ना। इस तरह से क्या करते हैं, तो नामकरण करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, तो फिर और अगले क्लास में